बातचीत के लिए खबरें अब तक के साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। सर, दो राज्यों में अच्छा भाजपा को बढ़त मिली है और सरकार बनाने जा रहे हैं वहाँ पर, किस तरह से इन रिजल्ट्स को देखते हैं? वहाँ के जो वहाँ पर मुद्दे भी रहे, और आपको क्या लगता है कि क्या भाजपा के पक्ष में जो एक माहौल है उसका फ़ायदा वहाँ मिला है? देखिए, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण खड़ा है और आप इस बात को देख रहे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाने में कठिनाई आती थी और जहां कभी सोचते थे कि भाजपा की सरकार बने, उन राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी, तो स्वाभाविक रूप से ये संदेश है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के हर क्षेत्र की, हर राज्य की पार्टी बन गई और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती मिली है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जिनके 3 के चुनाव हुए थे, जिसमें से 2 में भाजपा गठबंधन की सरकारें बड़े स्पष्ट बहुमत के साथ बन रही हैं और तीसरे राज्य में भी संभावना विद्यमान है, मैं बधाई देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को, भाई अमित शाह जी को और पार्टी के समस्त वरिष्ठ नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को। और इस जीत से स्वाभाविक रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बल मिला है, एक आगे बढ़ने के लिए एक हौसला मिला है और निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव के लिए ये जीत बहुत कारगर साबित होगी। सर, हिमाचल में बजट सत्र आने वाला है, तो ऐसे में एज ए विपक्ष कितना तैयार है भाजपा, और बैठक भी विधायक दल की होने वाली है, कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जिनके दम पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार। आपने देखा होगा कि 3 दिन का सेशन धर्मशाला में हुआ था सरकार बनने के बाद, और तीनों दिन इस प्रकार से कभी नहीं होता था हिमाचल के इतिहास में। सरकार बनने के बाद पहले सत्र के पहले दिन ही हाउस में वॉकआउट की नौबत आ जाए, और तीनों दिन वहां पर वॉकआउट हुआ है। और इस बार जो ये बजट सत्र, जो वर्तमान सरकार कांग्रेस की सरकार का पहला बजट सत्र है, इसमें उनको जवाब देना होगा बहुत सारे मुद्दे। और हिमाचल के इतिहास में मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये पहली बार है कि किसी सरकार के खिलाफ 2.5 महीने के कार्यकाल में इतने सारे मुद्दे हैं। लोग भी पूछ रहे हैं और लोगों के साथ साथ में विधायक भी अब पूछेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू साहब कह रहे हैं कि हम श्वेत पत्र लाएंगे पूर्व भाजपा सरकार के खिलाफ, जो वित्तीय कुप्रबंधन हुआ है सिलसिलेवार करके उसका सदन के भीतर भी और जनता के बीच में खुलासा करेंगे। कैसे, क्या तैयार है अगर श्वेत पत्र आता है उस पर जवाब देने के लिए विपक्ष? देखिए, वो सरकार की ओर से श्वेत पत्र आए तो हम स्वागत करते हैं, हम उसका जवाब देंगे, हम चर्चा करेंगे उसमें। और एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आपकी सरकार बन गई है, आप मेहरबानी करके इस सरकार को अब चलाइए, ठीक तरह से चलाइए, और ये आपकी जिम्मेवारी है। आपके सामने अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो बातें की हैं उनको पूरा कैसे किया जाए। लोग ये देखना चाहते हैं, पीछे क्या हुआ उस पर नहीं, लोग ये देखना चाहती है कि वर्तमान सरकार क्या करेगी। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस की बात कही हुई है, लोग उसको देखना चाहते हैं कि आज पहली नहीं, अब चौथी बैठक होने जा रही है, शायद कल बैठक रखी है। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपये जो है महिलाओं को दे दिया जाएगा, लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 300 यूनिट बिजली का फ्री कर देंगे। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में उन्होंने कहा था 5 लाख बेरोजगारों को हम नौकरियां देंगे। लोग उस सारी चीज का, इसका जवाब देने की तैयारी करिए। और जो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल रहा है, उस सारी बात को लेकर के अब लोग उससे ज़्यादा सुनना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार की जो कमिटमेंट्स हैं, जो उनने अपनी घोषणा की हैं और जिसको वो गारंटी बोलते हैं, 10 गारंटीज, और उनका जवाब देने के लिए मुझे लगता है कि उनको तैयारी करनी चाहिए। आवश्यकता तो इस बात की है। बिल्कुल। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस वक्त खबरें अभी तक के साथ थे और इन्होंने कहा कि जो जीत मिली है राज्यों में, जो केंद्र सरकार है उसके पक्ष में एक सकारात्मक माहौल है, उसका फ़ायदा वहां पर मिला है। और जहां तक बात सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सदन के भीतर सभी तरह का जवाब दिया जाएगा। अब सरकार बन चुकी है तो अब आगे का काम करें मुख्यमंत्री, ये नसीहत जो है पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।